वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड के अंदर एक पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आया और उन्होंने एक ऐसा टेक्निकल वर्ड उसके अंदर डाला जिससे बच्चों को हो गया धप्पा। आइए जरा एक बार क्वेश्चन को रूबरू होते हैं क्वेश्चन से। तो पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था और सीबीएसई ने जो उसके अंदर पॉइंट डाला बोर्ड के अंदर, एक बार मैं आपको इस स्लाइड्स के अंदर दिखाता हूं। दोस्तों ये रहा वो पॉइंट और ये रहा वो वर्ड जहां पे बच्चा फंस गया था। अब मैं आपको बताता हूं, अगर इस साल भी सीबीएसई ऐसा ही कुछ सरप्राइज देता है तो दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, पहले पेपर के अंदर इंग्लिश में पढ़ा, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। और पेपर दोस्तों हिंदी में भी होता है, तो हिंदी में भी जब आप रीड करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया और मिल जाएगा और वहां से आपको अपना बेस्ट जजमेंट करना है। तो आइए जरा मैं आपको मतलब समझाता हूं। रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है आज से नहीं, पिछले कुछ सालों से हम इस बात को फॉलो करेंगे। जैसे मैं बोलता हूं कि आज से मैं अपनी ट्यूशन फीस इंक्रीज कर दूंगा, तो वो होता है प्रोस्पेक्टिवली, क्योंकि आज से आगे फीस इंक्रीज होगी। बट अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलूं कि फीस तो इंक्रीज होगी बट आज से नहीं, पिछले 3 महीने से आपको ज्यादा फीस देनी पड़ेगी, तो दिस इज कॉल्ड रिट्रोस्पेक्टिवली। तो वर्ड का मतलब पता हो गया। आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं। फर्म फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, अमीश, नितिश एंड मिशा, हु हैव शेयरिंग प्रॉफिट। इनकी रेशो चल रही थी, पहले से चल रही थी 2:2:1, यानी स्टार्टिंग से रेशो थी 2:2:1, हैव एग्जिस्टिंग फॉर सम इयर्स। मिशा, इसमें प्रॉब्लम किसको आई? मिशा को आई और मिशा ने कहा ही शुड गेट इक्वल शेयर। मिशा ने कहा मुझे भी बराबर मिलना चाहिए अमीश और नीतीश के। यानी उन्होंने कहा कि इनके पास अगर 2 और 2 है तो मिशा को भी कितना मिलना चाहिए? 2 और 2 इक्वल मिलना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ऐसा मिशा कहना चाह रही है। एंड शी फर्दर विश्ड, एक और इच्छा है उसकी कि भाई ये जो भी चेंज हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये रिट्रोस्पेक्टिवली होना चाहिए फ्रॉम फॉर द लास्ट 3 इयर्स। बेटा आज से नहीं, पिछले 3 सालों से हम यही इस रेशो को फॉलो करेंगे। यानी सर ये हो गई एकदम करेक्ट रेशो, बट आज से नहीं, पिछले 3 सालों से भी हम इसी रेशो में बांटेंगे। और हो क्या रहा था? पिछले 3 साल के ये रहे प्रॉफिट, पिछले 3 साल के प्रॉफिट है, इनको आपने अभी तक आपने बांटा था 2:2:1, तो मैं इसको बोलूंगा ये हो गई गलत रेशो, क्योंकि अभी तक आप बांट रहे थे इस रेशो में और मिशा ने कहा सब बराबर बराबर बांटेंगे, तो वो हो गया करेक्ट। तो दोनों चीजें आपको पता चल चुकी हैं और अब हम फटाफट कर लेंगे पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। पहले सीधा आसान तरीका करते हैं, तीनों साल का टोटल करते हैं। बेटा एक साथ जरा टोटल करें। 1,15,000, 1,24,000, 2,11,000, तो ये आ रहा है टोटल प्रॉफिट, आ रहा है 4,50,000। चलिए पहले देखें आज तक क्या हो रहा था। आज तक हम बांट रहे थे 2:2:1 में, यानी एक है अमीश, दूसरा है नितिश और तीसरी है मिशा। हम प्रॉफिट को आज तक बांट रहे थे 2:1, 4.5 लाख को डिवाइड बाई 5, तो ये आगे डिवाइड बाई 5, 90,000, 90 इंटू 2। आज तक इनको मिल रहा था 1,80,000, 1,80,000 और इसको मिल रहा था 90,000। ये दोस्तों आज तक चल रहा था, जो गलत है इसलिए मैंने उनसे वापस ले लिया। वापस लेने के लिए मैं क्या करूंगा? डेबिट। अब मिशा ने कहा भाई बराबर बराबर बांटो, और वो आज से नहीं पिछले 3 साल से बराबर बांटेंगे, तो इक्वली बांटूंगा। यानी अब जो मैं करने जा रहा हूं बिल्कुल सही है, प्रॉफिट को क्रेडिट करो, इक्वली बांटें जरा। 4,50,000 को अगर इक्वली बांटेंगे तो इसको मिलेगा 1,50,000, इसको भी मिलेगा 1,50,000, 1,50,000। क्वेश्चन हो गया दोस्तों खत्म। आइए जरा नेट आंसर देखते हैं इसका। बताइए कौन सी साइड बड़ी आ रही है? यस सर, इसके अंदर 30,000 से डेबिट साइड बड़ी आ रही है।
इसके अंदर भी 30,000 से डेबिट साइड बड़ी आ रही है, बट यहां पर 60,000 से क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। तो इसके लिए बोला क्या था, उन्होंने बोला था सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री क्या होगी, अमीश अमीश का कैपिटल होगा डेबिट, नीतीश का कैपिटल होगा डेबिट, और मिशा मिशा का कैपिटल होगा क्रेडिट। उसको 60,000 रुपए मिलेंगे, जो 3 साल में उसको नहीं मिला, अब मिलेंगे 60,000। तो ये था दोस्तों वर्ड रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब, पिछले 3 सालों से। करेक्ट और इनकरेक्ट मैंने बता दिया। ऐसे ही कुछ एक्सट्रीम जो थोड़े से वर्ड टेक्निकल हैं, उन क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे आपसे साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ यू।